नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टॉक्स विद रवि। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो हर इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर अनुभव किया है, और वह है बुखार, फीवर। वाओ! जब भी किसी को बुखार आता है तो अक्सर हम घबरा जाते हैं। हम तुरंत सोचने लगते हैं कि शायद शरीर में कोई बड़ी बीमारी हो गई है। कई बार लोग यह भी सोचते हैं कि बुखार खुद एक बीमारी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बुखार वास्तव में बीमारी नहीं है? हाँ, यह सुनकर शायद आपको थोड़ा आश्चर्य होगा। असल में बुखार हमारे शरीर का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस, बैक्टीरिया या इन्फेक्शन प्रवेश करता है तो हमारा शरीर तुरंत सक्रिय हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर एक शक्तिशाली सिस्टम होता है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहा जाता है। यह सिस्टम हमारे शरीर को बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। जब यह सिस्टम किसी खतरे को महसूस करता है तो शरीर कई तरह की प्रतिक्रियाएं शुरू कर देता है। शरीर का टेम्परेचर बढ़ाना, जिसे हम बुखार कहते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, आखिर शरीर में यानी कि हमारे शरीर में टेम्परेचर क्यों बढ़ाता है? बुखार आने से शरीर को क्या बेनिफिट होता है? क्या हर बुखार खतरनाक होता है? और हमें कब बुखार को सीरियसली लेना चाहिए? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे दोस्तों कि एक्चुअली में बुखार होता क्या है, हमारे शरीर का टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होता है और हमारी बॉडी को बुखार क्यों आता है, बुखार के पीछे साइंस क्या है और बुखार होने पर हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा शरीर एक अद्भुत और बहुत ही जटिल मशीन होती है। यह मशीन हर समय हमें सेफ्टी और हेल्दी रखने के लिए काम करती रहती है। कभी कभी जब शरीर को लगता है कि अंदर कोई खतरा मौजूद है तो वह हमें इंडिकेशन देने लगता है। बुखार भी ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है। अगर हम इन इंडिकेशंस को समझ लें, संकेतों को समझ लें, तो हम अपनी सेहत का बेहतर ध्यान रख सकते हैं। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि बुखार के पीछे असली साइंस क्या है, असली विज्ञान क्या है और यह हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप बुखार के बारे में ऐसी रोचक और इम्पोर्टेंट जानकारी जानने वाले हैं तो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। आखिर हमारे शरीर को बुखार क्यों आता है? दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली में बुखार होता क्या है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बुखार क्या होता है। नॉर्मल रूप से, सामान्य रूप से हमारे शरीर का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब किसी कारण से हमारे शरीर का तापमान इससे अधिक हो जाता है तो उस कंडीशन को बुखार या फीवर कहा जाता है। बुखार का मतलब यह है कि शरीर किसी इन्फेक्शन या बीमारी से लड़ रहा है। जब शरीर को लगता है कि अंदर कोई हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस मौजूद है तो वह शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देता है। हाई टेम्परेचर में कई बैक्टीरिया और वायरस कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बुखार हमारे शरीर की नेचुरल सेफ्टी प्रक्रिया है। अब बात करते हैं कि शरीर में बुखार क्यों आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि हमारे शरीर को बुखार क्यों आता है। जब शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली करता है। यह बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC और ऐसे कई प्रकार के केमिकल्स बनाता है। ये केमिकल्स हमारे माइंड के एक भाग को
इफेक्ट करते हैं, जिसे हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर होता है। जब यह भाग हमारे शरीर का तापमान बढ़ाने का इंडिकेशन देता है तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है और हमें बुखार हो जाता है। इस प्रकार फीवर वास्तव में हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने की प्रक्रिया का एक पार्ट है। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि इसके टाइप्स के बारे में, इसके कारणों के बारे में, कि बुखार आने के मुख्य रीजन क्या है। बुखार कई कारणों से हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन, वायरस के कारण होने वाले इन्फेक्शन बुखार का सबसे आम कारण है, जैसे कि सर्दी जुकाम, फ्लू, वायरल बुखार, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कई बार बैक्टीरिया भी बुखार का कारण बनते हैं, जैसे टाइफाइड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस। अब हम बात करेंगे कि भाई मलेरिया, बुखार के अंदर मलेरिया भी आता है। मच्छरों के काटने से होने वाला मलेरिया भी तेज बुखार का कारण बन सकता है। अब जैसे डेंगू है, डेंगू एक वायरल बीमारी है जो मच्छरों के काटने से के कारण फैलती है और इसमें तेज बुखार होता है। इन्फेक्शन या चोट लगना, किसी चोट या इन्फेक्शन के कारण भी हमारे शरीर में बुखार हो सकता है। दोस्तों अगर हम इसमें सिम्टम्स के बारे में बात करें कि भाई बुखार के सिम्टम्स क्या होते हैं, जब किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो कई प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि शरीर का टेम्परेचर बढ़ना, सिर दर्द होना, ठंड लगना या कपकपी होना, शरीर में कंपन होना, कमजोरी और थकान महसूस करना, शरीर में दर्द होना, पसीना आना, भूख कम लगना, कभी कभी बुखार के साथ उल्टी आना या चक्कर भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे भाई बुखार के कितने प्रकार होते हैं। बुखार भी कई प्रकार का होता है। वायरल बुखार, इंटरमिटेंट फीवर, कंटिन्यूअस फीवर, इसमें बुखार लगातार बना रहता है। हाई फीवर, जब शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे हाई फीवर कहा जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि भाई जब बुखार होता है शरीर में तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करें उसके लिए। अगर किसी को बुखार हो जाए तो कुछ सेफ्टी बहुत ही जरूरी है। ज्यादा आराम करें, पर्याप्त पानी पिए, हल्का और पौष्टिक भोजन करें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार, उसके एडवाइस के अनुसार मेडिसिन लेना चाहिए। शरीर का टेम्परेचर नियमित रूप से जांच करना चाहिए। अगर बुखार 3 दिन से ज्यादा रहता है तो आप किसी अपने एक्सपर्ट से या किसी नजदीक डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। अगर हम इसके प्रिकॉशन के बारे में बात करें तो बुखार से बचने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। विशेषकर साफ सफाई का ध्यान रखें, हाथों को नियमित रूप से धोएं, स्वस्थ, हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। रात को 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और मच्छरों से बचाव के तरीके अपनाने चाहिए। यह छोटी छोटी आदतें, हैबिट हमें कई बीमारियों से बचा सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने विस्तार से समझा कि बुखार क्या होता है और हमारे शरीर को बुखार क्यों आता है। हमने जाना कि बुखार कोई साधारण चीज नहीं है और यह हमेशा बुरी भी चीज भी नहीं होती है। असल में बुखार हमारे शरीर का एक नेचुरल इंडिकेशन है। जब हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस, बैक्टीरिया या इन्फेक्शन प्रवेश करता है तो हमारा शरीर तुरंत सक्रिय हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम उन हानिकारक जीवाणुओं से लड़ने के लिए काम करना शुरू कर देता है और इसी प्रक्रिया के दौरान शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे हम बुखार के रूप में महसूस करते हैं। इसका मतलब यह है कि कई बार बुखार हमें यह बताता है कि हमारा शरीर किसी बीमारी से लड़ रहा है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि हम बुखार को हमेशा हल्के में लें। अगर बुखार बहुत तेज हो या कई दिनों तक बना रहे तो यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है।
उसमें टाइफाइड भी हो सकता है, उसमें ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, उसमें और भी हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन होता है। इसलिए हमेशा जरूरी है कि हम अपने शरीर के संकेतों को समझें और सही समय पर ध्यान दें। हमारा शरीर वास्तव में एक अद्भुत और जटिल प्रणाली है। यह हर पल हमारे शरीर के लिए काम करता है, हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन अक्सर हम अपनी डेली रूटीन में, बिजी लाइफ के अंदर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। देर रात तक जागना, अस्वस्थ भोजन करना, स्ट्रेस लेना, तनाव लेना हमारे दिमाग में और शरीर को पर्याप्त आराम न देना, ये सभी चीजें धीरे धीरे हमारी सेहत को कमजोर कर सकती हैं। इसलिए अगर हम सच में एक हेल्दी और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में कुछ अच्छे बदलाव लाने होंगे, जैसे कि बैलेंस डाइट और पौष्टिक भोजन लेना, पर्याप्त पानी पीना, नियमित एक्सरसाइज करना, अच्छी और पूरी नींद लेना, साफ सफाई का ध्यान रखना और समय समय पर हमारे हेल्थ की जांच करवाना। ये छोटी छोटी आदतें ही हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और हमें कई बीमारियों से बचाता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर शरीर हमारा हेल्दी है, स्वस्थ है, तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ खुश रह सकते हैं और जिंदगी का हर पहलू पूरी एनर्जी के साथ जी सकते हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो सबसे बड़ी सफलता भी अधूरी लग सकती है। इसलिए आज से ये संकल्प लें, हम अपने सेहत को प्राथमिकता देंगे, अपने शरीर की देखभाल करेंगे, उसके संकेतों को समझेंगे और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम रवि शर्मा, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं, वेस्टीज हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप में काम करता हूं। अगर आपको कोई भी बीमारी है, विशेष रूप से हार्ट की प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, विटामिन B12 की प्रॉब्लम हो, और भी कोई स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो, शरीर में चक्कर आते हो, पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो, मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं एलोपैथिक मेडिसिन नहीं देता, फूड सप्लीमेंट, नॉट मेडिसिन। वेस्टेज के प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट होते हैं, जो कि हमारे एक कैप्सूल को लेने से कई पार्ट्स को शरीर में कई बीमारियों से बचाता है। तो आज से आप वीडियो जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण, उपयोगी लगाओ तो इस वीडियो को आप लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी बुखार के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर आप ऐसे ही स्वास्थ्य और मेडिकल से जुड़े कोई भी वीडियो आपको देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और रोचक इंपॉर्टेंट हेल्थ के सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू, विश यू वेल। Thank you.